हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का क्या देखेंगे, तो क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश देखेंगे। तो इंग्लिश सेट 1 है, सेट 1। इसी तरह आपको सेट मिलता रहेगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। चलिए आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द ट्रेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। टूडे जो होता है किस में बदलता है, तो दैट डे। तो यहाँ दैट डे नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, तो यहाँ डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो का क्या होगा, तो डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन क्या है, ही वेंट डैश इन द रिवर नियर बाय। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो वेंट के साथ टू लगेगा। टू कौन सा ऑप्शन में है, तो डी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका है, सी शॉक्ड बिकॉज सी इज ए ट्रेवल एक्सीडेंट। और शॉक हो गई क्या, एक एक्सीडेंट देखे। तो सी के साथ क्या लग जाएगा, तो आपका हैज सीन लग जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। यहाँ हैव से स्टार्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी हैव से स्टार्ट होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम, यानी WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन डी नहीं तो ऑप्शन बी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, द ट्रेन इज वेरी क्राउड दैट इज यूजुअल। इसका जो बोल रहा है कम्बिनेशन चूज करने के लिए, इसका क्या बोल रहा है, तो कम्बिनेशन। अब जैसा कि देख सकते हैं सात का क्या होगा, तो आपका जैसे ईज है यहाँ पर, तो यहाँ भी ईज से स्टार्ट होगा। पहला में ईज है तो इसको रहने देते हैं, सेकंड में ईज नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो यानी पहला नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है, इसलिए आपको फास्ट सोल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, ही यूज टू। टू के बाद कौन सा वर्ब आता है, तो V1 आता है। V1 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे आपका क्वेश्चन है, इट्स इम्पोर्टेंट डैश ए सीट इफ़ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टू बुक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्या क्वेश्चन है, तो वी ड्रॉप डैश द डेरेस्ट। इसमें बोल रहा है प्रीपोजिशन चूज करने के लिए, तो इसका कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो एक क्रॉस जो हो जाएगा इसका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसका जो चूज करना है, तो पैसिव वॉइस में चूज करना है। या क्या स्टार्ट हो रहा है, तो डू, यानी स्टार्टिंग आपका किससे हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चूज योर करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आर गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हैज ये भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी गलत हो जाएगा, यानी 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न। वेस्टेड टाइम जो है डैश रिटर्न होता है, क्या वेस्ट कर बेहद ही जो वेस्ट आप कर दिए टाइम वो रिटर्न होता है क्या, नेवर, यानी नहीं होता, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता है। चलिए अब आपका बुक का क्वेश्चन आ गया, लिप्स ऑफ ग्राफ्स इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। लिप्स ऑफ ग्राफ्स कौन सा पोएम में आपका है, ये आपको बताना है। तो लिप्स ऑफ ग्राफ्स जो है वो आपका पोएम है वाल्ट विटमेन का, जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता था, लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, द लाइन्स आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो लाइन लिखा गया किससे लिखा गया, तो ये एन इफिताब से लिखा गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन, एची वेट्स आल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स।
AIAN, मतलब इसके अचीवेट्स क्या थे? तो एक्टर्स थे, सिंगर थे, जर्नलिस्ट या लिबरेलियन थे। तो जो 17 का जो आंसर हो जाएगा ये जर्नलिस्ट थे। अचीवेट्स क्या थे? तो जर्नलिस्ट थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीयरलेस बर्क हैड ए डैश फैमिली डॉक्टर। पीयरलेस बर्क का जो फैमिली डॉक्टर थे वो कैसा थे? तो इंडियन थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जॉन डन इज ए डैश पोएट। जॉन डन कैसा पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है द लाइन्स इन द हार्ट स्पीच अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये जो लाइन लिखा गया है तो ये किस पोएम से लिया गया है? ये जो लिया गया है आपका द सोल्जर से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेकावेथ एंड जूलियस सीजर को कौन लिखा है? तो मेकावेथ और जूलियस सीजर को लिखने वाला आपका शेक्सपियर जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश यूज AD 15 इज कॉल्ड। 1500 इज कॉल्ड। तो ये कौन सा इंग्लिश था? तो ये मॉडर्न इंग्लिश था। चलिए क्वेश्चन, आवर फोर फादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वजों थे मशीनरी क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि हम मशीनरी के आने के बाद हम सब आलसी हो जाएंगे। तो दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी आलसी होने से बचाने के लिए चाहते थे। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, मतलब ग्रेट वोवेल किस में शिफ्ट हुआ था? तो ग्रेट वोवेल जो आपका शिफ्ट हुआ था तो मिडिल इंग्लिश में शिफ्ट हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम। तो द नाइटेंगल इज डम कौन सा पोएम में लिखा हुआ है? तो नाइटेंगल इज डम जो है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑलवेज मार्च अहेड। ऑलवेज मार्च अहेड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग। सीबी का जो हॉबी था क्या कलेक्ट करने का था? तो गोबर्स कलेक्ट करने का था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है द लाइन्स होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फॉर्म। ये जो डेथ के बारे में बताया गया है किस पोएम में बताया गया है? तो ये जो आपका बताया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते आगे आपका क्वेश्चन है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ फॉर्म। ये जो लाइन बताया गया है किस चैप्टर का है, यानी किस पोएम थी प्रोज का है? तो ये आप देख सकते हैं ये किस प्रोज का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। लास्ट क्वेश्चन आपका है सावित्री इज रिटन बाय। सावित्री को कौन लिखा है? तो सावित्री को लिखने वाले श्री अरविंदो घोष हैं। आज का इस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।